हाय, मैं आपका अजीत। आज कहानी रोटियां। इस कहानी में बैकग्राउंड हरकत अभी मिश्रा की होगी और एक गुजारिश है आपसे। इससे पहले मैंने कभी कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की, पर आज करता हूं कि ये कहानी उन सब लोगों के पास पहुंचा दें जो रोटी खाते हों। आइए सुनते हैं रोटियां। तेरी भौजी का फोन आया था रे। कह रही थी छोटका बीमार है। तबरी जो पैसा भेजे थे सब दवा दारू में खत्म हो गया। घर में अनाज एक को कटी नहीं बचा है। साहूकार भी राशन देने से मना कर दिया। कहता है कि लॉकडाउन है लॉकडाउन। नकदी वाले को तो पूरा ही नहीं पार रहे हैं, उधार वाला कहां से देंगे। छोटका रोटी खायला मांग रहा है रे। उसकी माई रोटी लाई है 4 को। बाहर कोई बांट रहा था। 2 छोटका खाया है और 2 रख दी है कि अगले बार छोटका जब मांगेगा तो देना होगा। और जब इससे पूछे कि तू का खाई तो कहती है कि भर पेट पानी पिए हैं, भूखे नहीं है। अपने पीठ को दीवार के सहारे कर बैठा रमना अपने सर को अपने दोनों घुटनों के सहारे कर चुप हो गया। हाँ, उसके होठ अब ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहे थे, पर कमरे में सिसकियां गूंज रही थी। भैया खा लीजिए ना। एक थाली में 4 रोटी और थोड़ा सा नमक रमना की तरफ बढ़ाते हुए उसके छोटे भाई ने कहा, रख दे बाबू, रख दे। आज भूखे नहीं है, कल काम देगा। लो 1 गिलास पानी पी लेते हैं। कहते हुए रमना पानी के लिए हाथ बढ़ा दिया। ये कले के रोटी है भैया, आज आटे नहीं है। कल आप यही बोल के नहीं खाए थे कि कल काम देगा। आज खा लीजिए भैया, नहीं तो बीमार पड़ जाइएगा। कहते हुए रमना के छोटे भाई बाबू ने थाली रमना को थमा दी। काची खाएला कहते रहते हो रे? काची खाए? ये रोटी नहीं है रे। ये रोटी नहीं है, ये दुश्मन है, दुश्मन। यही रोटी कमाते कमाते बाबूजी मर गए थे। तू छोटो को था रे। माँ के लिए कितना करती। ते ही रोटी कमाए हम यहाँ आ गए, अपन गांव से इतना दूर। कुछ दिन बाद खबर आया कि माँ भी नहीं रही। 3 दिन लगा यहाँ से घर पहुंचे में। माँ के अंतिम बार देखियो नहीं पाए थे। सब कहता है कि अंदरे अंदरे बुखार रहता था उसको। बीमार रहती थी पर किसी से कहती नहीं थी। हमको भी कभी नहीं कही। शायद इसीलिए कि पैसा दवा दारू में लग जाएगा तो ये रोटी कहाँ से आएगा। ये रोटी कभी परिवार साथे जिए नहीं दिया रे, कभी साथे नहीं जिए दिया। पर अब की हम ये रोटी के कर औकात दिखाएंगे। साथे जिए तो नहीं दिया, पर साथे मरे से कैसे रोकेगा रे। देखते हैं जरा इसको। अब साथे मरे से रोकेगा कैसे। छोटका बीमार है रे, माई होकर भूखे है। बांध ही रोटी, ये रोटी बांध रे और चल।
चल अपन गांव। ये रोटी साथ जिए नहीं दिया तो साथ हमारे तो देगा रे। बांध दी सब। पर भैया जाएंगे कैसे? पैदल रे, पैदल। कहीं गाड़ी छकड़ा नहीं था तो दुनिया नहीं चलती थी का? पर भैया पैदलों जाए से रोक रहा है। अरे उसका रास्ता पर चलेंगे तब ना रोकेगा। ट्रेन ना बंद किया है, ट्रेन का रास्ता थोड़ी बंद किया है। ट्रेन के रास्ता पर चलेंगे रे। तू बांध। ठीक है भैया। कहते हुए बाबू ने रमना के थाली की 4 रोटी और अपने थाली की 2 रोटी बांध ली और चल पड़े। चलते चलते शाम होने वाली थी। दोनों के पैर चलने से साफ इनकार कर रहे थे। तभी रमना बोला, बाबू जरा तेज चल, बहुत दूर जाना है। बोला था ना, गाड़ी से 3 दिन लगे थे। ऐसे चलेगा तो पहुंच गया। रात होने वाली है, रात। कम से कम रात को पहुंचते पहुंचते आगे वाली बस्ती तो पार कर जाएं। रमना के आवाज में सिर्फ तेजी थी। उसके कदम साफ उसकी 2 दिन की भूख और आए दिन भर धूप में चलने की थकान को बयां कर रहे थे। पैर को खिंचते खिंचते रात पहुंच गई, पर पैर अभी रुके नहीं थे। रात के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी और थकान भी, पर कदम को साफ हुक्म था, रुकना नहीं है। तभी रमना बोला, अरे चलते चलते जरा भौजी के फोन लगाओ तो रे। कैसा है छोटका? बाबू फोन उठाता उससे पहले फोन की घंटी बज उठी। लीजिए, भौजी का ही फोन है। हाँ जी, हेलो हेलो। देखिए देखिए ना, बाबू कुछ बोल ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। इसको लेके अस्पताल जा रहे हैं, शहर वाला अस्पताल। कोई गाड़ी घोड़ा नहीं मिला से पैदल लेके निकल गए हैं। हमरो बड़ी चक्कर दे रहा है जी, से चलते चलते गिर जाते हैं। तैयो बाबू के अस्पताल ले जाएंगे जी, ले जाएंगे। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। हम भी कुछ दिन में पहुंच जाएंगे। चल दिए हैं यहाँ से। अच्छा ठीक है, आइए हम रखते हैं। ठीक है। फिर फोन पैकेट में डाल दोनों चल दिए। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो रहा था। भैया अब चला नहीं जाता, थोड़ी देर बैठ ले गया। हाँ हम भी यही सोच रहे थे रे। चलो बैठ जाते हैं। चलो यही पटरिये पर बैठ जाते हैं। भैया ट्रेन आ गया तो? अरे बुड़बक, लॉकडाउन है, लॉकडाउन। सब बंद है, सब, सिवाय ये भूख के। कितना रोटी है रे? कहते हुए लेना पटरी पर दोनों हाथ रखकर बैठ गया। भूख भी कैसी चीज होती है ना, सारी दुश्मनी भुला देती है। जिस रोटी को रमना अपना दुश्मन समझ रहा था, उसे अपने हाथों में लेकर कहा, अरे पूरे 6 है रे। ले बाबू, एक तू खा ले, एक मैं खा लेता हूं, और ये 4 ठीक से रख दे, कल काम देंगे। दोनों ने एक एक रोटी खाई, डब्बे का ढक्कन खोल भरपेट पानी पिया और आगे चलने की तैयारी करने लगे।
तभी रमना का छोटा भाई बाबू बोल उठा, भैया थोड़ी देर और बैठ लें क्या? पैर में बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा ठीक है, 5 मिनट बैठ ले। ट्रेन के पटरियों पर दोनों बैठ गए और फिर न जाने कब धीरे धीरे सरकते हुए अपना पैर ट्रेन के पटरियों के एक छोर पर रख दिया और अपना सर दूसरे छोर पर। सामने खुला आसमान दिख रहा था और टिमटिमाते तारे भी। बाबू सुन ना रे, जरा भौजी को फोन लगा ना, कहाँ तक पहुंची अभी? अच्छा भैया लगाता हूं। बाबू ने फोन लगाया। रिंग हो रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। भैया कोई उठा नहीं रहा है। अच्छा एक बार और लगा दे। ठीक है, कहते हुए बाबू फोन के हरे बटन को 2 बार फिर से चाप दिया। लीजिए भैया, लगा दिया है, उठाएंगे भौजी तो बात कर लेना। कहते हुए रमना के हाथों में मोबाइल रखकर वो भी खुले आसमान को देखने लगा। पर रमना को कहाँ पता कि उसके हाथों में मोबाइल है। उससे पहले ही नींद उसे अपने हाथों में ले चुकी थी। 2 दिनों की भूख और आज दिन भर और आधी रात तक चलने का थकान कहाँ जगने का मौका देती है। और न जाने कब आसमान को निहारते निहारते बाबू भी सो गया। सिर्फ फोन बज रही थी दोनों ही तरफ। एक तरफ फोन लगने वाली रिंग और एक तरफ फोन आने वाली रिंग। एक तरफ मोबाइल 2 भाइयों के बीच में पड़ा था, एक तरफ मोबाइल माँ और बेटे के बीच में पड़ा था। मोबाइल लगातार रिंग कर रहा था, मानो चीख रहा हो, अपने मालिक को उठा रहा हो कि उठ जाओ, अब उठ जाओ। लेकिन उसकी चीख धीरे धीरे किसी तेज आवाज के कारण दबने लगी। शायद ट्रेन आने की आवाज थी। ये आवाज और तेज होने लगी। मोबाइल की आवाज और धीमी, फिर और तेज, फिर और ज्यादा। धीरे धीरे ट्रेन बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी। रमना और भाई उसकी आंखें खोल पाते उससे पहले ही ट्रेन के पहिए ने उनकी गर्दन खोल दी। उनका मुंह को चीख पाता इससे पहले ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ट्रेन जा चुकी थी। अपने पीछे 2 सोते हुए शरीर छोड़कर गहरी नींद में सोते हुए बस उनकी वो जगह काट ली गई थी जहां से वो शरीर रोटी खाता था। रोटी। और ये सब चुपचाप वो देख रही थी, जिसमें जरा भी खरोच तक नहीं आई थी। बगल में पड़ी रोटियां सब देख रही थी। वो रोटियां